नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में एक बीरिश कैंडल देखने को मिल चुकी है। तो अब मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्म करने वाली है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स कैसा परफॉर्म करेगा, कहाँ पर हमें मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, कौन से स्पॉट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए नजर आई हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए नजर आ रही हैं। दो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको आप अच्छी तरह से यहाँ पर सुन लीजिएगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिलते हुए नजर आए कि नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ पर कैसा परफॉर्म करने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ की बात करें, जो महाराष्ट्र इलेक्शन है अभी के लिए बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाले हैं और उसी के चलते स्टॉक मार्केट में भी हॉलीडे रहेगा। तो स्टॉक मार्केट उस दिन ओपन नहीं होने वाली है, ट्रेडिंग उस दिन नहीं होगी। देखिए, आप इसी से पता लगा सकते हैं, हालांकि वहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस के हेडक्वार्टर्स भी हैं, लेकिन जब भी महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं उस समय हमें हॉलीडे देखने को मिल जाता है। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है और साथ ही साथ जो गुजरात के इलेक्शन है वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो अभी के लिए जैसे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर कौन सी पार्टी आने वाली है वो यहाँ पर डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड को जा सकती है। और अभी के लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए, 20 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी आते हुए हमें देखने को मिल ही जाएंगे। तो मार्केट में वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलते हुए नजर आएगा नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एग्रेसिवली मार्केट को अभी के लिए अप्रोच नहीं करना है। आपको वहां पर विद प्रॉपर स्टॉप लॉस ही वहां पर ट्रेड करना है। और जब मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी तभी आपको अपना ट्रेड यहां पर इनिशिएट करना है। और साथ ही साथ आपको जो अपनी क्वांटिटी है उसको भी 50% कम कर देना है। बिकॉज मार्केट में जैसे कि अभी के लिए वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए नजर आएगी तो वहां पर स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे, तो साथ ही साथ टारगेट भी बड़े ही मिलने वाले हैं। तो उस समय आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहाँ पर सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़े तो सेकंड न्यूज़ सीएलएसए की तरफ से आते हुए नजर आई है। देखिए, जो सीएलएसए है ये हांगकांग बेस्ड ब्रोकरेज कंपनी है जो कंट्रीज के ऊपर अपनी रिपोर्ट लेकर आते हुए नजर आती है। देखिए, लास्ट मंथ इन्होंने ये कहा था कि चाइना में जो हमें पैकेज हमें देखने को मिलते हुए नजर आएगा उसकी वजह से चाइना की मार्केट यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। तो वो वहाँ पर ओवरवेट थे और वो इंडिया पर अंडरवेट होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी के लिए उन्होंने अपना जो स्टैंस है उसको चेंज कर लिया है। वो यहाँ पर ओवरवेट है इंडिया पर और चाइना की तरफ से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज देखिए, उन्होंने ये कहा कि जो यूएसए में ट्रंप आए हैं उनकी वजह से क्या होगा, यूएसए और चाइना में एक काइंड ऑफ ट्रेड वॉर हमें देखने को मिलते हुए नजर आएगी। और देखिए, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है वहां पर उन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो इस समय तो यूएस की इकोनॉमी तो अच्छी परफॉर्म करने वाली है बिकॉज यूएस का यहाँ पर अपर हैंड है। बिकॉज यूएस चाइना से सामान को इंपोर्ट करता है, ना कि चाइना यूएस से इंपोर्ट करता है। तो अगर यूएस यहाँ पर कोई भी सैंक्शन लगाता है या फिर अगर वो टैरिफ हाइक करता है तो उससे चाइना को ही नुकसान होने वाला है। तो इसी के चलते सीएलएसए का ये कहना है कि अभी के लिए वो चाइना पर इतना ज़्यादा ओवरवेट नहीं है और वो इंडिया पर फिर से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे उन्होंने एक और रीज़न भी दिया है। देखिए, उनका ये कहना था बिकॉज जो इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी थी, उसके बाद जो एफआईज हैं वो वेट कर रहे थे करेक्शन का। तो अभी के लिए क्या करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है बिकॉज अपर साइड से मार्केट 10% गिरते हुए नजर आई है, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर ही दूंगा। ओवरऑल जो मार्केट में ये न्यूज़ हमें देखने को मिल जा रही है, देखिए, जब भी कोई बड़ी ब्रोकरेज कंपनी यहाँ पर कुछ भी कहती है उसका हमें मार्केट पर इंपैक्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बढ़ते हुए नजर आएगा। वहां पर मार्केट में हमें एक बेटर स्पोर्ट जोन को ढूंढना पड़ेगा जहां पर मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल लेने के लिए तैयार होते हुए नजर आएगी। वो तो चलिए हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रंप यूएस में जीतते हुए नजर आए हैं उन्होंने पहले कहा है कि वो चाइना पर टैरिफ हाइक करने वाले हैं अप टू 60%। तो ऐसा अगर होता है तो जो चाइना की इकोनॉमी है, जो अभी के लिए उन्होंने लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का भी प्लान किया था, और देखिए जो लिक्विडिटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्ट में जाते हुए नजर आएगी। तो उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट को यहाँ पर डायरेक्टली फायदा नहीं होने वाला है चाइना में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो चाइनीज गवर्नमेंट पहले से ही इतना ज़्यादा वेट कर रही है कुछ पैकेज लाने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रंप भी यूएस में जीत चुके हैं। ये जो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं, इसकी वजह से चाइना पर अभी के लिए जो सीएलएसए है वो ओवरवेट नहीं है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन देखिए, अब इंडिया को यहाँ पर कैसे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इंडिया इज लीस्ट एक्सपोज टू ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसीज। देखिए, जैसे कि आपने ट्रंप के भाषण में बहुत बार सुना होगा, वो इंडिया की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं बहुत ज़्यादा। वो जैसे वो चाइना के ऊपर एग्रेसिव रहते हैं वैसे वो नहीं रहते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वो इंडिया की तरफ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं कि वो इंडिया को ही दूसरा यूएस मानने लग जाएं, ऐसा भी नहीं है। बट एज कम्पेयर टू चाइना वो यहाँ पर इंडिया को अच्छा खासा फेवर करते हुए नजर आते थे जब वो लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंट बने थे। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जैसे कि
जब ट्रम्प की लास्ट टर्म थी 2016 से लेकर 2020 तक, वहां पर उन्होंने एक बार ये स्पीच भी दी थी कि अगर इंडिया हार्ले डेविडसन पर इतना ज़्यादा टैरिफाई कर रहा है तो वो भी फिर जो इंडिया से यूएसए में इंपोर्ट की जाती हैं चीज़ें उन पर भी वो टैरिफाई करने वाले हैं। हालांकि वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला था, बट ऐसी चीज़ें भी हमें सुनने को मिल जाती हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर ट्रंप इंडिया को तब तक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे जब तक उन्हें इंडिया से कोई ना कोई फायदा यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगा। अब देखिए इंडिया से उन्हें अभी के लिए क्या फायदा मिल सकता है, जैसे कि एशिया में जो ट्रंप का एक मेजर ट्रेड एनिमी है वो तो चाइना ही है, बिकॉज रशिया कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है एज कम्पेयर टू चाइना। तो चाइना पर यहाँ पर पकड़ बनाने के लिए यूएसए हमेशा इंडिया पर रिलाई करता है लास्ट 20 ईयर से, और इसीलिए हमें साउथ चाइना सी में यूएसए की बहुत ज़्यादा हलचल भी देखने को मिल जाती है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी, बिकॉज इनका इनडायरेक्टली हमें स्टॉक मार्केट पर ही इंपैक्ट देखने को मिलते हुए नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए क्या होगा, बिकॉज यूएसए को यहाँ पर इंडिया की ज़रूरत है तो उसीलिए इंडिया को यहाँ पर फेवर करने वाले हैं, और उसी के चलते सीएलएसए ने ये यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए हैं। देखिए जो सीएलएसए या फिर जो अदर ब्रोकरेज कंपनीज रहती हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार कह दिया तो मार्केट वैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आएगी, लेकिन जब भी कुछ ऐसी बात हमें देखने को मिलती है मार्केट वैसे परफॉर्म करना शुरू कर जाती है। बिकॉज देखिए जो 100% इन्वेस्टर्स हैं उनमें 50% इन्वेस्टर्स तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो वो तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि अगर सीएलएसए यहाँ से चाइना में इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहा है, वो तो चीज़ मैंने आपको लास्ट 1 मंथ पहले ही यहाँ पर अपडेट करनी शुरू कर दी थी कि अगर चाइना यहाँ पर लिक्विडिटी को इंजेक्ट भी करता है उसके बाद भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर इकोनॉमी वैसा परफॉर्म करते नजर आती भी है या नहीं। बिकॉज पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ने लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के बाद कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया है, और जैसे कि चाइना की जो इकोनॉमी है अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आई थी लास्ट 15 ईयर से, लेकिन वो अभी के लिए जितना उसमें बढ़ना था उतना वो बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से हमें मार्केट में वो भी सिनेरियो देखने को मिलते हुए नजर आता है, और इसके बारे में मैंने आपको 1 मंथ पहले ही अपडेट कर दिया था जब भी हमें न्यूज़ सुनने को मिली थी आज से 20 दिन पहले। आई होप जिन्होंने वीडियोस को देखा होगा उनको यहाँ पर बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन देखिए ये तो रही यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और जो सीएलएसए ने कहा है वो सिर्फ चाइना में यहाँ पर अंडरवेट जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें तो जो मेजर एफआईज का फंड है वो यूएसए की तरफ जा रहा है अदर कंट्रीज से। जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया या फिर इंडोनेशिया और इस समय चाइना भी, वहाँ पर जो एफआईज इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे बिकॉज उनको वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जा रही थी। लेकिन अभी के लिए बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यूएसए में जीत चुके हैं तो उसकी वजह से यूएसए में भी वहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे, इसीलिए एफआईज यूएसए में ज़्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं। विच मीन्स कि अगर चाइना में एफआईज ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे और इंडिया की तरफ आएंगे तो वहाँ पर भी हमें मार्केट में हालांकि एक अच्छा खासा ट्रेंड तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो कब आएंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट अभी के लिए जाते हुए नजर आ रही है वो यूएसए की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। दैट मीन्स कि जब तक यूएसए यहाँ पर पीक नहीं करता है, जो डाउ जोन्स है यहाँ पर पीक नहीं करता है, उस समय तक हमें वहाँ से इन्वेस्टमेंट और कंट्रीज में आते हुए नजर नहीं आएंगी। और अभी के लिए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओट टेकिंग सेरेमनी होने वाली है वो जनवरी में होने वाली है, विच मीन्स कि उस समय तक डाउ जोन्स यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। हालांकि हमें फ्राइडे दिन गिरावट मिलते हुए नजर आई थी, उसके पीछे का क्या रीज़न है, बिकॉज देखिए जैसे कि फेड ने लास्ट टाइम भी रेट कट किए हैं और अभी के लिए इन्वेस्टर ये चाह रहे थे कि आगे भी रेट कट होते हुए नजर आए, बिकॉज पोवल ने ये कहा है कि इस साल वो 100 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ अगस्त के टाइम में कही थी, लेकिन अभी के लिए ऐसी सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पर रेट कट शायद नहीं हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर जो पहले एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगाई जा रही थी कि इतना रेट कट होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है उसकी वजह से मार्केट तो यहाँ पर बढ़ चुकी है, अगर वो रेट कट नहीं होंगे तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी मिलते हुए नजर आएगी। ऐसे हमें यहाँ पर यूएस में सिनेरियो बनते हुए नजर आया है फ्राइडे के दिन। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, तो अभी के लिए जो यूएसए है वहाँ पर भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और देखिए अभी के लिए मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीक अपडेट किया था जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत गए थे कि अभी के लिए मार्केट जो यूएस मार्केट है अगर अपर साइड जाएगी उस समय भी जो अदर मार्केट्स हैं वो यहाँ पर रेंज बाउंड टू डाउन साइड ही जाने वाली हैं, और जब यूएस मार्केट डाउन साइड जाएगी उस समय भी जो अदर मार्केट्स हैं वो यहाँ पर डाउन साइड ही देखने को मिल जाएंगी। और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। फ्राइडे दिन यहाँ पर यूएस मार्केट 0.7% गिरी है, तो उस समय जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी यहाँ पर 100 पॉइंट तक गिरते हुए नजर आया। तो देखिए मार्केट ऐसी रहती है, मार्केट में ये जो सिनेरियो बनते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझने चाहिए। आई होप जो हमारे पास ये न्यूज़ आते हुए नजर आई है इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल को ऑल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। देखिए आपको हमारा चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज जो मेरा व्यू रहता है वो अनबेस्ड रहता है। मार्केट में क्या सिनेरियो बनते नजर आ रहा है, क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है,
सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते हुए नजर आए। एंड देखिए जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, अगर हम यहां पर निफ्टी के डेली चार्ट्स की बात करें, बिकॉज निफ्टी यहां पर 200 EMA के आसपास है, तो वहां पर तो मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था कि मार्केट में यहां पर वोलेटिलिटी बढ़ते हुए नजर आएगी। और मार्केट जो फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया था मॉर्निंग सेशन में, वो भी जैसे मैंने आपको यहां पर अपडेट किया था कि मार्केट में जो हमारे पास यहाँ पर DIs की जो बाइंग है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, विच मीन्स की अभी के लिए यहां से इंट्राडे में भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वैसे ही हमें यहां पर बनते हुए नजर आया। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें पहले से अपडेट कर देता हूं कि मार्केट में कैसा सिनेरियो बन सकता है और मार्केट यहां पर कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको वहां पर मॉर्निंग में 50,280 के लेवल्स को अपडेट किया था, वहां से जैसे ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आते हुए नजर आई तो वहां पर बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल भी टच होते हुए नजर आया। उसके बाद मैंने आपको और भी चीजें अपडेट यहां पर की थी कि मार्केट इज एट स्पोर्ट, और वहां से हमें एकदम से मार्केट में अपर साइड का ट्रेंड भी देखने को मिला। उसके बाद जब मार्केट एक अच्छा खासा अपर साइड की तरफ जा चुकी थी तो वहां पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था मार्केट इज फेसिंग रेजिस्टेंस, और वहां से हमें पुट साइड में एकदम से स्पाइक देखने को मिली। तो ये सभी चीजें मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूं। मेक श्योर कीजिएगा आप ओनली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो सबसे ऊपर का टॉप कमेंट है आप वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है। और देखिए अगर हम यहाँ पर निफ्टी के स्पॉट और रिस्क जोन की बात करें, सबसे पहले हम जो निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, बिकॉज ऑलमोस्ट जून के मंथ में इसी टाइम निफ्टी इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। तो अभी के लिए मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए जो अपर साइड में जो एक मेजर यहाँ पर लेवल होने वाला है, जो इमीडिएट यहाँ पर लेवल होगा वो 23,700 का होने वाला है। जैसे ही डेली चार्ट्स पर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर होने वाली है 24,000 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर 24,000 के ऊपर भी हमें एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट्स पर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर 24,250 to 325 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड में स्पोर्ट जोन की बात करें, जो इमीडिएट स्पोर्ट जोन यहाँ पर बनने वाली है 23,450 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही डेली चार्ट्स पर इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट स्पोर्ट जोन 23,200 के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है 23,000 का बनते हुए नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट कैसा मूव करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जो नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन लेवल्स हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं, लेकिन मंडे के दिन अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देती है तो वो भी बुल्स के लिए एक विनिंग सिचुएशन ही बनते हुए नजर आएगी, बिकॉज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट अगेन अपर साइड की तरफ ही जाते हुए क्लोजिंग देती है तो वहां पर मार्केट के एक अपर साइड मोमेंटम करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हमें जो लास्ट वीक यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, अगर इसके ऊपर हमें मंडे के दिन डेली चार्ट्स पर इसके ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट लेवल 23,700 के आसपास ही बनते हुए नजर आएगा। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए जो मिड कैप निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो मिड कैप निफ्टी ने यहाँ से अपर साइड जाने की कोशिश की और वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला, और मिड कैप निफ्टी अभी के लिए स्पोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं 12,200 और डाउन साइड में 12,000 का होने वाला है। जैसे ही 12,200 के ऊपर डेली चार्ट्स पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 315 का होने वाला है। उसके बाद अगर इसके ऊपर भी हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, जो नेक्स्ट रेंज यहाँ पर होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है 450 to 500 की रहेगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में जैसे ही डेली चार्ट्स पर 12,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 11,875 का होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 650 के आसपास बनते हुए नजर आएगा। और मिड कैप निफ्टी को 12,000 से लेकर 200 की रेंज में पोजिशनल बेसिस पर अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इस रेंज में हम ओनली इंट्राडे लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज देखिए मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी भी होने वाली है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट जो एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी और बैंकेस की, वहां पर हमें क्या सिनेरियो लेकर चलना है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। और देखिए जैसे कि हमने निफ्टी को तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर हम निफ्टी के EMAs की बात करें तो अभी के लिए जो मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए रेंज होने वाली है वो भी निफ्टी की वो 1500 से लेकर 2000 तक की हो सकती है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा वोलेटाइल होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। बिकॉज उसके पीछे का एक तो रीजन है ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर वोलेटाइल है, और साथ ही साथ इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है, जैसे कि इलेक्शन महाराष्ट्र में होने वाले हैं। तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर एटलीस्ट 1500 to
2000 की रेंज बनाते हुए नजर आएगा। तो ये पूरा सिनेरियो आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलना है। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए सेंसेक्स की बात करें, बिकॉज देखिए जो सेंसेक्स है वो तो निफ्टी को ही फॉलो करता है, वैसे ही हमें यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपको ओवरऑल मार्केट में ये सिनेरियो लेकर चलना है, बिकॉज जहां पर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है 77,580 के आसपास, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि निफ्टी में भी सेम ही लेवल यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आ रहा था, ऑलमोस्ट उसी चार्ट पैटर्न पर सेंसेक्स भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो अभी के लिए जो इमीडिएट यहाँ पर अपर साइड में रेजिस्टेंस जोन होने वाली है 78,000 की बनते हुए नजर आएगी। जैसे ही इसके ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 78,700 का होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर रेंज बनने वाली है 79,300 टू 500 की होने वाली है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपर साइड में डेली चार्ट्स पर 78,700 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद ही इस रेंज को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए डाउन साइड में जो एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट जोन होने वाली है 77,000 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर 77,400 टू 200 की होने वाली है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और देखिए जैसे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट भी पेंडिंग है इलेक्शन का। तो उसके चलते आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मार्केट को एनालाइज करना है, उसके बाद ही कुछ पोजीशन को क्रिएट करना है। उसके लिए आपको एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनते नजर आ रहा है, क्या प्राइस सेक्शन बनते नजर आ रहा है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में अपडेट कर दिया है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वहां पर हम सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंकेस के बारे में इंट्राडे बेसिस पर बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। जय हिंद।